हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स चलिए जी देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप साथ में यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या सोच, क्या परसेप्शन बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर्स रिवर्स्ड में आया है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये भी आपकी टॉरस की एनर्जी है। दी हेरोफेंट नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ भी है। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट आया है व्यूअर्स। 6 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। दिस सन, ये आपकी लियो की एनर्जी है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि और ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सजिटेरियस की एनर्जी है। और उसके अलग अगर और नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 3, 1, 2, 6, 19, 10, 1 अगेन, 14, 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मंथ की बात करूँ तो मैं मार्च, जनवरी, फरवरी, जून, अक्टूबर, जनवरी एंड आपका मई अगेन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स मुझे आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अगेन कहना चाहूंगी अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको व्यूअर्स अपने आप से ना कुछ भी यहाँ पर नहीं जोड़ना है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। देखो ओवरऑल अगर मैं आज देर रात की आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन रही है जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में मतलब आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, क्या डिवाइन यूनिवर्स इनके फेवर में काम करेगी, इनके अगेंस्ट जाकर काम करेगी, इनके जो भी गोल्स हैं उन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा वरीड भी मुझे दिख रहे हैं। और काफी ज्यादा उन सभी चीजों को लेकर ही पर्सन व्यूअर्स आज रात ना कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, एज एन की मेरे आने वाले 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगा या मैं कहाँ हूँगी। तो उस तरह की मैं आपके पर्सन को यहाँ पर ना आज रात काफी ज्यादा प्लानिंग करते हुए या फिर ये कहिएगा उस सभी चीजों को मद्देनजर रखकर एक टीम वर्क करते हुए कि किसके साथ इन्हें यहाँ पर आगे चलना चाहिए, किसके साथ टीम बनानी चाहिए, किसके साथ इन्हें बेसिकली कोलैबोरेट करना चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर मुझे ये पर्सन ना आज रात काफी ज्यादा डेडिकेशन जैसे व्यूअर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो मुझे स्थिति दिख रही है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, जिन लोगों के साथ ये टीम वर्क बनाने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि पहले आपके पर्सन ने इनके साथ टीम बनाई थी और उस टीम बनाने के चलते इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा, लेकिन अभी उनके साथ उनके फेवर में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते या करना नहीं चाहती। इसी रीजंस के चलते नई टीम बनाने के बारे में, किन्हीं और लोगों के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करने के बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं या काफी ज्यादा उस विषय में यहाँ पर इनकी सोच व्यूअर्स चल रही है। मुझे ना ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी तक क्योंकि आपके पास जिन लोगों को ना अपना सब कुछ मानते आ रहे थे, अपने आप से इनको ये लग रहा था कि ये इनके साथ से पूरे हैं, उनके साथ रहकर आपके पर्सन ने आइसोलेशन को फेस करा है। उनके साथ आपके पर्सन को सिर्फ यहाँ पर ना अकेलापन ही महसूस कराया गया है। तो ये चीज यहाँ पर है कि अभी तक आप लोगों के केस में जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी या कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर नहीं है। अभी अपनी लाइफ में कुछ और नए लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आने के विषय में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, आज रात भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर वो लोग अभी भी इनके साथ है ना, तो उनके साथ होने के बाद वजूद भी आपके पर्सन ना उन्हें अपनी ना तो टीम मान पा रहे हैं दिल से, मन से, और ना ही उनके साथ रहकर अपने आप को पूरा ये हो पाएंगे या पूरे ये हैं उस तरह से ये पर्सन मान पाएंगे या मान रहे हैं। ये चीजें, ये स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका ब्रेक थ्रू।
बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ने एक वक़्त पे जो आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करा है ना व्यूअर्स, वो खुद के सोच के बेस पर, खुद के लाइफ़ के एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं करा। इन्होंने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से जो भी जाने का फ़ैसला लिया, वो जैसे मानो आप दोनों के बीच में जो भी चैलेंजेस इन्हें दिखाए जा रहे थे, जो भी इनकी सोच आपको लेकर नेगेटिव करी जा रही थी, जो भी आपके अगेंस्ट इनको करा जा रहा था ना, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। लेकिन मैं यहाँ पर ना आज देर रात इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएँ जैसे इनके दिल में जाग रही हैं, उस तरफ यहाँ पर इन्हें जाता हुआ ज़्यादा देख रही हूँ। सोच इनकी ना आपके साथ के रिश्ते को न्याय दिलाने की, इस रिश्ते को रिकवर करने की यहाँ पर कर रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं जिन लोगों में अभी तक आपके पर्सन थे फाइनेंशियली वे में बस और बस इनका नुकसान ही हुआ है और वो ही जैसे मानो नुकसान आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिला गया है कि इन्हें आप ही के साथ के रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहिए। क्योंकि जो स्टेबिलिटी मिली, जो सिक्योरिटी मिली ना, वो आपसे या आपके साथ के रिश्ते से मिली, वो आपके पर्सन का मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता हुआ दिख रहा है और उसी रीज़न्स के चलते आज रात ना इनका दिल आपके साथ के रिश्ते को न्याय दिलाने का, इस रिश्ते के हो जाने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिए कॉम्प्रोमाइज बेसिकली इतने टाइम में ना आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है जैसे कि कौन सही है कौन गलत है। भाई समझौते आप कर लो लेकिन अगर आप गलत इंसान के साथ समझौते करने लगते हो ना फिर उसकी भरपाई आप किसी भी कॉस्ट पर कर नहीं पाते हो और यही आपके पर्सन का लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पर एड ऑन हुआ है। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि कल तक आपके पर्सन किसी और को सुन रहे थे और आज में आपके पर्सन के जैसे मेंटोर यहाँ पर कोई और है और वो आपके पर्सन को ये चीजें समझा रहे हैं कि अभी तक ना जैसे कल मैथ का पेपर था, मैंने आपको एक और बार एग्जांपल दिया था कि भाई कल मैथ का पेपर है, तुम मैथ की तैयारी करो, अब अगले तगले पेपर की तैयारी मत करो। और यही चीजों पर अब आपके पर्सन एग्री हो रहे हैं, कल तक इन चीजों को लेकर ये एग्री नहीं थे। देखो व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि आप लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस तो रहे हैं, चाहे वो डिफरेंसेस का नाम हर एक के केस में अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वो डिफरेंसेस ही आपके पर्सन को आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं कर गए। क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन को आपके साथ समझौता करने के लिए इन लोगों ने तैयार होने नहीं दिया। बजाय समझौता करने के लिए तैयार करने के, इनकी सोच को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव ही या नेगेटिविटी की तरफ ही यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कि आप ये समझ लो, कुछ लोगों को एक ही इंसान में अच्छाई दिखती है तो कुछ लोगों को उसी इंसान में बुराई दिखने लगती है। तो आपके केस में वही चीजें हुई हैं कि आपके पर्सन को जो एक वक्त पे आप में नुक्स नजर आ रहे थे या कमियां नजर आ रही थी, उसके पीछे ना सिर्फ मात्र आपके पर्सन की सोच नहीं थी, यहाँ पर सोच थी उन लोगों की जिनके साथ ये एक वक्त पे चलना स्वीकार रहे थे या इन्हें लग रहा था कि भाई इनके साथ चलने पर आपके पर्सन की जिंदगी बेहतर ही हो पाएगी। लेकिन अब आपके पर्सन को जितना इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि जिंदगी तो आपके साथ भी इनकी बेकार नहीं थी या फिर समझौते आपके साथ के रिश्ते में इतने नहीं करने पड़ रहे थे जितने इन्हें यहाँ अपने आज में इन लोगों के साथ करने पड़े हैं, या जितने नुकसान इन्हें यहाँ में हुए हैं ना उतने आपके साथ नहीं थे। उसी चीज को मद्देनजर रखकर आज ना आपके पर्सन का दिल आपके साथ समझौता करने का बजाय उन डिफरेंसेस को वो वैल्यू देने के, यहाँ पर आपके साथ या आपने जो इस रिश्ते में समझौते करे हैं ना उसको यहाँ पर ज्यादा मुझे वैल्यू देते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन किसी की तो ऐसी एडवाइस ले रहे हैं जो इन्हें सही सलाह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी तक जिनसे भी इन्होंने एडवाइस ली ना वो लोग ही गलत थे, वो लोग ही करप्ट थे। लेकिन अभी जिनसे इनके थ्रू एडवाइस ली जा रही है वो लोग मुझे थोड़े सही दिख रहे हैं और जो इन्हें यहाँ पर सही मार्गदर्शित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। उसके अलग मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं जैसे आपके पर्सन ना किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अब ज्यादा बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं बजाय उन थर्ड पार्टी से जिनसे पूछ पूछ कर एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ गलत भी कर रहे थे और आपके लिए ना इनका जो परसेप्शन, इनकी सोच लगातार यहाँ पर नेगेटिव होती जा रही थी। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं जो बेसिकली इन्हें ये चीजें समझा रहे हैं कि समझौते आपने इस रिश्ते में बहुत करे और जितने समझौते आपने कर लिए ना इस रिश्ते में उतने इनकी जिंदगी में ना तो किसी ने करे हैं और ना ही शायद कोई करेगा। यही चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर जैसे अवेकन कर गई हैं।
यही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी याद, उन बीते पलों की याद दिला गई हैं, जिनको कभी आपके पर्सन ने औरों को सुनने के चलते वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, उन नजरों से देखा ही नहीं जिन नजरों से आप चाहते थे कि भाई ये देखे कि आप इन्हें कितना प्यार कर रहे हो या आप इनके लिए क्या कर रहे हो। शायद ये चीजें अगर आप अपने लिए करते तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। जिनमें से मेरे कुछ व्यूअर्स जिन्होंने वो चीजें अब अपने लिए करनी शुरू कर दी है, और आप वो चीजें नोटिस कर भी रहे होंगे या कर भी रही होंगी कि हाँ, अगर ये चीजें आप, ये कॉम्प्रोमाइज, ये समझौते, या फिर अपनी लाइफ पर इतना टाइम दिए होते ना, तो आज आप अपनी लाइफ में और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे होते और अपनी लाइफ को खुलकर जी रहे होते, या अपने तरीके से अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर आप जी रहे होते। तो वो चीजें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर, मतलब कोई मेंटोर की एनर्जी है, कोई काउंसलर की एनर्जी है यहाँ पे, जो इन्हें यहाँ पर आपके बारे में ये चीजें आपके पर्सन को बता रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये बात जरूर से है जो आपके पर्सन भी इस चीज से डिनाई नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस साइकिल का जो पहिया था ना, वो आपकी वजह से चल रहा था, यानी कि इस रिश्ते में ना मेरे व्यूअर्स अपनी तरफ से जी जान लगा रहे थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए। मतलब आप वो इंसान इस इंसान के लिए बन गए थे जो इस इंसान की लाइफ में अगर कभी भी इम्बैलेंस आता था तो आप ही उस इम्बैलेंस को यहाँ पर बेसिकली वापस से बैलेंस में लेकर आते थे या आती थी। यही चीजें आज रात ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आपके लिए काफी ज्यादा पैशनेट तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर कर रही हैं, या आप इनके लिए ना इसी रीजंस के बेस पर इनकी इंस्पिरेशन बन गए हो। वो फीलिंग मैं आज आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, दिखेगा टर्निंग इन। कल तक आपके पर्सन इन थर्ड पार्टीज को, इनकी लो, इनकी सोच को, इनका जो भी परसेप्शन आपको लेकर बना हुआ था या बन गया था ना, आपके पर्सन सिर्फ उसको सुनकर आपकी तरफ से बनने वाले ऑफर्स को लगातार व्यूअर्स यहाँ पर इग्नोर कर रहे थे, और साथ ही साथ जो इनके दिल में आपको लेकर रेस्पेक्ट थी ना, उसको भी आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर लगातार इग्नोर करा जा रहा था। लेकिन आज रात में आपकी पर्सन की वो एनर्जी देख रही हूँ जहां ये इनके अंदर अवेयरनेस जाग रही है बॉस। अवेयरनेस इस चीज की कि यहाँ पर खुशियां आपसे ही हैं, स्टेबिलिटी आपसे ही है, अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ आपसे ही है। और यहाँ पर इवन जैसे वो होता है ना कि अपनों को देखकर, अपनों का साथ पाकर अपना खून बढ़ जाता है, तो वो सोच भी आज आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ये स्थिति आपके पर्सन की बनी हुई है। जैसे अभी 14 जुलाई को आपकी अमावस्या है, और मुझे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है वो अमावस्या अपना असर दिखाना शुरू कर दी है। तभी आपकी पर्सन यहाँ पर जैसे अंधेरी रात को देखकर समझ पा रहे हैं या समझ पा रही है कि ये गलत रास्ते पर या फिर अंधेरों की तरफ चले गए थे, जबकि इनकी जिंदगी में ना आपके नाम और आपके साथ का ऑलरेडी उजाला था। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में आज रात चल रही हैं। ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली ना दो रिश्तों को, दो दो विशेष को एक साथ बैलेंस में चलाने की कोशिश में लगातार रहे हैं, और इस चक्कर में ना ये एक भी चीज को संभाल नहीं पाए। जैसे पॉसिबिलिटीज हैं इन थर्ड पार्टी और आपको कि भाई आप भी इनकी जिंदगी से ना जाओ और ये भी इनके साथ बने रहें या बनी रहें, या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहे या लगी रही। बट थिंग इज कि आपके पर्सन इन दोनों के चक्कर में ना इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतना ज्यादा चीजों को इन्होंने मैसअप कर दिया कि इनसे ऑलरेडी वो चीजें मैनेज नहीं हो पाई, और इन सभी चक्करों में आपके पर्सन ने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया। उस चीज का एहसास आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा हो रहा है। वो एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स तोड़ रहा है। ये स्थिति मैं इनकी बनती हुई देख रही हूँ। देखो, पार्टिसिपेशन आप बस इनसे ज्यादा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे या चाहती थी कि आपको इस रिश्ते में वो रेस्पेक्ट मिले जो आप डिजर्व करते हो, या जो आपको मिलनी चाहिए। आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे या चाहती थी, आप अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, आप इस रिश्ते में हमेशा हार्मोनी की बात करते थे, और आपके पर्सन जब भी आप हार्मोनी की, साथ चलने की, साथ रहने की, फैमिली की बात करते थे, तो आपके पर्सन इसी बात पर आपसे हमेशा लड़ भिड़ते थे या लड़ भिड़ती
थी। आप हमेशा इस रिश्ते में सैटिस्फैक्शन की बात करते थे और आपको आपके पर्सन की तरफ से छोड़ने की, छुड़ाने की, कैंसल कर देने की या फिर ये आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाएँगे, वो सपोर्ट इनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगा। उन सब की ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपसे बात करा करते थे या करा करती थी। वो स्थिति मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। जिस चीज़ पर आज रात बैठकर आपके पर्सन को बेसिकली ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपको इस रिश्ते को पीछे नहीं छोड़कर आए। ये अपने घर को, घर जैसे एहसास को इन्होंने पीछे छोड़ दिया या फिर आपने भी वो चीज़ें जो आप सपोर्ट कर रहे थे ना, आपने भी वो चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं। ये चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा बेसिकली डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपने इस इंसान का ये बीते दिनों का बिहेवियर देख कर ना अपने आप को अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाना आपने चुना ताकि आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करो, लो ना फील करो। इस इंसान को ये चीज़ें लग रही हैं आज देर रात जितना आप अपने सुकून की तरफ या सुकून की तलाश की तरफ जा रहे हो या जा रही हो ना व्यूअर्स, उतना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आप यहाँ पर इनसे दूर भाग रहे हो या आप इनसे दूर भाग रही हो। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर आज रात आपको लेकर बन रही है। ये पर्सन इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो इंसान जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इनके साथ की दुनिया को एक नए सिरे से क्रिएट कर सकते थे या कर सकती थी, वो इंसान अपनी खुद की दुनिया दुनिया कैसे नहीं क्रिएट कर सकता या कैसे नहीं बना सकता। यानी कि अगर आपके पर्सन को इस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से घमंड रहा है ना व्यूअर्स कि यही करता धरता है, यही आपकी दुनिया क्रिएट करने वाले हैं, इन्हीं से आपकी दुनिया यहाँ पर बनेगी। तो आज आपके पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं कि आप अपनी दुनिया को बनाने के लिए इन पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं हो। आप अपनी दुनिया को खुद से बनाना जानते भी हो और कहीं न कहीं इस चीज़ में आपने यहाँ पर कामयाबी भी हासिल कर ली है। एज़ एन ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट या फिर अपने आप से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई है, जो कभी इस इंसान के बीते दिनों में आपको हमेशा डिलेज़ के प्रोसेस पर पहुँचाने के चलते ड्रेन होती जा रही थी या आप उन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे या जा रही थी। तो आज रात आपकी पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बेसिकली आप ना यहाँ पर इस शोर से, इस शराबे से, इस चिक-चिक से यहाँ पर अपने आप को दूर ले जा भी चुकी हो और आपने वहाँ पर अपनी एक नई दुनिया ऑलरेडी सेट कर ली है, बना ली है। वो चीज़ें आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी में लेकर जा रही है। ठीक है व्यूअर्स? यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। गो विद द फ्लो अगर ये पर्सन ये कॉन्सेप्ट अगर ये पर्सन यहाँ पर लेकर चलते ना, तो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। यहाँ से वॉक अवे करने का फैसला लिया, किसी और की बातों को इतनी वैल्यू देकर इन्होंने यहाँ से चलने का फैसला जो लिया, अब वही फैसला आपके पर्सन को आज देर रात ना व्यूअर्स एक उस मेंटालिटी में लेकर जा रहा है जैसे कि यही चीज़ है, इनका यही फैसला इन्हें इनका दिल तोड़ रहा है, इनका हार्ट ब्रेक कर रहा है, वो फीलिंग आपके पर्सन की आज रात की बन रही है। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं जैसे कि एक होता है ना व्यूअर्स अफ़सोस कि अगर ये आप ही के साथ या गो विद द फ्लो चलते ना, तो चीज़ें आज कुछ और ही तरह से चल रही होती। कुछ और ही तरह से इनके पास यहाँ पर सक्सेस होती, किसी और ही तरह से इनकी लाइफ़ में चीज़ें यहाँ पर हो रही होती या अपनी लाइफ़ में ये कुछ और ही यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ना एक्सपीरियंस कर रहे होते, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आज देर रात व्यूअर्स चल रही हैं। ये स्थिति मुझे आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है, ठीक है? जैसे कि वही होता है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स हमेशा उस सोच में रहे कि हर किसी को इन्हें जज करना है, हर किसी में इन्हें कमियाँ निकालनी है। लेकिन अब आपके पर्सन को आप में कोई कमियाँ नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस इंसान को ये चीज़ें जितना समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर इस इंसान से क्विट कर चुके हो। आपने इस सच को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। आपने इस इंसान को अपनी पावर, अपनी सोच, उन सब का मिसयूज़ करने से कहीं न कहीं अपने आप को दूर कर लिया है और यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स एक्चुअली में इस कन्क्लूज़न पर लेकर जा रही हैं कि हाँ, यहाँ पर आप इस रिश्ते में
कितने प्रैक्टिकल होकर, कितने लॉजिकली चीज़ों को समझ रहे थे, जिसको ये नाम दे रहे थे कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके, तोड़-मरोड़ कर इनके सामने रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। तो वही चीज़ होती है कि व्यूअर्स देखो, सच्चाई तो किसी न किसी दिन सामने आ ही जाती है। अगर आपने इस रिश्ते में करा है ना, तो चिंतित होने की ज़रूरत आपको नहीं है, चिंता तो इन्हें यहाँ पर होनी चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर क्या खो दिया या ये क्या खो बैठे या खो बैठी हैं। ठीक है व्यूअर्स? टोटैलिटी, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर साइलेंस है। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स कि कल तक आप ना बहुत सारी चीजों को लेकर शांत थे, या फिर आप बहुत सारी चीजों को लेकर इन्हें किसी भी कॉस्ट पर उजागर नहीं कर रहे थे कि भाई जैसे ये आपकी कमियां गिनवाने में लग रहे थे, लेकिन आप अपनी तरफ से इनकी कोई भी कमी को यहाँ पर नहीं बोल रहे थे या नहीं बोल रही थी। लेकिन आज रात ना आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है व्यूअर्स कि आपने यहाँ पर अपने आप को चुप जैसे ही करा है ना, वैसे ही यहाँ पर इन्हें लोगों की खेली गई पॉलिटिक्स समझ में आ गई। वैसे ही आपने इस रिश्ते में, या वैसे ही इन्हें आपका रोल इस रिश्ते में कितना अच्छा रहा, वो चीजें इन्हें समझ में आ गई हैं। तो ये स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं इवन ना कि आपके पर्सन जितना ज्यादा यहाँ पर चीजों को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, या ये कहिएगा जितना अब आपके पर्सन को इन थर्ड लोगों की सोच का इंटेंशन समझ में आ रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उतना ज्यादा अब आपके पर्सन इन लोगों की तो रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, बट आपके लिए आपके पर्सन के दिल में ना रेस्पेक्ट जरूर से व्यूअर्स यहाँ पर बिल्ट होती जा रही है। वो स्थिति में आपके पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ, ये चीजें हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके पर्सन को सबसे ज्यादा जो आज देर रात अपनी डेस्टिनी की परवाह हो रही है ना, उसके पीछे यहाँ पर रीजन बन रहा है आपका एकदम से शांत हो जाना, आपका एकदम से चुप पड़ जाना। और वही चीज होती है कि जब तक आप बोल रहे हो तो आपके पर्सन यहाँ पर उन लोगों की मीठी मीठी बातें ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि आप जब भी बोल रहे हो आप उन लोगों के अगेंस्ट बोल रहे हो। या कई बार होते हैं ना, हम दूसरों को उजागर करने के चक्कर में कई बार हम खुद भी गलत बन जाते हैं। तो आपके केस में वही चीजें हुई एक पॉइंट पर, जितना ज्यादा आप इस थर्ड पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, थर्ड लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, या इनका पिक्चर, इनका आईना आप अपने पर्सन को दिखाना चाह रहे थे, आपके पर्सन आपकी बात नहीं, आपकी टोन समझ रहे थे। आपका वहां पर गुस्सा, आपका वहां पर रिएक्शंस, आपका वहां पर जैसे लाउड हो जाना, या फिर आपका कि आप मूडी हो रहे हो, उन सब चीजों को उस तरह से ये यहाँ पर पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी। लेकिन आज रात आपके पर्सन आपके एकदम ऑल ऑफ सडन चुप हो जाने से ना, इन लोगों की मीठी बोली के पीछे का जहर, उनकी सोच, उन सबको यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पा रही है। और वही चीजें आज आपके पर्सन को अपने आने वाले 5 साल बाद ये कहाँ होंगे, उस चीज को लेकर इन्हें काफी ज्यादा व्यूअर्स चिंतित कर रही हैं। वो स्थिति मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ। वही चीजें कई बार ना हमें चुप भी होना पड़ता है, जब हमें कई बार ये लगता है कि सामने वाला या सामने वाली अब समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें चुप भी होना पड़ता है। तो वो चीजें यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन के केस में हो रही हैं, मैं देख रही हूँ। और आपके पर्सन के दिल में आज देर रात आपको लेकर क्या है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। तो बेसिकली अब आपके पर्सन को जो सबसे ज्यादा चीजें रियलाइज हो रही हैं, आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे रोमांटिक पार्टनर के तौर पर हो, चाहे कलीग्स फ्रेंड्स के तौर पर हो, या फिर कोई और, ठीक है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, जो आपके पर्सन को एक वक्त पे आपके अगेंस्ट कर रहे थे। तो आपके पर्सन को एक्चुअली में अब उनका ड्रामा समझ में आ रहा है, और उन्हीं सभी चीजों को लेकर आपके पर्सन इस चीज को कैलकुलेट कर पा रहे कि वो आपके पर्सन का टेंशन पाने के लिए किस हद तक गिरे या किस हद तक गए हैं। ये चीजें आज रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ठीक है, इनटॉरेबल पेन बाउंडेड, और यही चीजें आज आपके पर्सन को तकलीफ दे रही हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, जिसको ये पहचान नहीं पाए, उस बंधन को ये पर्सन पहचान नहीं पाए, उस चीज को पहचान कर इन्हें तकलीफ हो रही है। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, लेकिन साथ ही साथ इस चीज की भी क्लैरिटी मिल रही है कि आप यहाँ पर अब समझौते करने के मूड में नहीं हो, बल्कि आप इस रिश्ते से अनअटैच्ड होना, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ना, ये सब चीजें आपने यहाँ पर ठान ली हैं। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है।
ठीक है। लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल्स, इनके दिल में ये चीजें भी हैं कि जैसे मानो अब डिवाइन भी यहाँ पर चाहती है कि ये उस सच से पर्दा उठाए जिस सच से ये अब तक अनजान थे, या फिर जिस सच को आपके पर्सन अब तक व्यूअर्स बेसिकली पढ़ नहीं पा रहे थे या पढ़ नहीं पा रही थी, तो वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स फील हो रही हैं। ठीक है। ब्रेकअप, सेपरेशन, अब ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन जो कल तक आपके पर्सन को, देखो व्यूअर्स, कुछ भी हो, इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था, इस चीज से आपके पर्सन इतने डिस्टर्ब नहीं थे जितना इस ब्रेकअप से आपके पर्सन आज में अपने आप को यहाँ पर परेशान होते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं। इस ब्रेकअप को आपके पर्सन कल तक ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई बात नहीं, एक हाथ का लड्डू छूटा तो क्या, कम से कम दूसरे हाथ में तो इनके लड्डू है। अब आपके पर्सन यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों में किसी भी तरह का लड्डू यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, और इन्हें साथ ही साथ इस चीज की भी क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स कि आपके साथ ये जो भी रिश्ता है ना, इनका ये डिवाइन कनेक्शन रिश्ता था, यहाँ पर आपका दिल इनको लेकर प्योर हमेशा रहा है। ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात ना काफी ज्यादा आपकी तरफ फिर से वापसी की इच्छाओं को डेवलप करा रही हैं। वॉकड अवे अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन आपकी जिंदगी से गए, वॉक अवे कर गए, इस रिश्ते को इन्होंने क्लोज कर दिया। ये पर्सन एक वक्त पे आपसे दूर गए, आपसे इन्होंने वॉक अवे करा, और आज अपनी इस वॉक अवे से ये पर्सन अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड और जर्नलिंग। तो बेसिकली अब आपके पर्सन यहाँ पर जितना ज्यादा आपको सेल्फ फोकस्ड होते हुए, अपनी केयर खुद से करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, उतना ज्यादा इनका दिल आपके साथ रीयूनाइट करने का, रिकनसाइल करने का व्यूअर्स कर रहा है, क्योंकि अब आपके पर्सन को सिर्फ आपके साथ बिताए गए वो क्वालिटी मोमेंट्स ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसको कभी आपके पर्सन ने इग्नोर करा था, क्योंकि इनकी सारी सोच तो कहीं और ही यहाँ पर व्यूअर्स जा रही थी। तो वो चीजें आज रात आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज देर रात व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिसऑनेस्टी, बेसिकली आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को लेकर डिसऑनेस्ट रहे हैं, और वही चीजें आपके पर्सन का दिल आज आपसे कहने का कर रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में डिसऑनेस्टी निभाई है ना, वो ही आपको तोड़ गई, वही आपको इनसे दूर कर गई, वही यहाँ पर आप दोनों को जुदा कर गई है। तो वो आपके पर्सन का दिल आज आपसे कहने का कर रहा है इनसेपरेबल। लेकिन आपसे इनका दिल ये भी कहने को कर रहा है व्यूअर्स कि भले यहाँ पर उस वक्त पे ये आपसे दूर गए, आपसे सेपरेट हुए, लेकिन अब यहाँ पर ना अभी भी वो प्यार ये महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, अभी भी वो गर्माहट ये पर्सन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये दूरियों को बढ़ने नहीं देंगे। ये आपके पर्सन का व्यूअर्स दिल कह रहा है इरिप्लेसेबल, क्योंकि ये पर्सन ये चीजें जान चुके हैं, जान पा रहे हैं या जान पा रही हैं कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता या ले सकती, या आपकी जगह ये किसी और को नहीं रख सकते हैं या रख सकती हैं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो अब आपके पर्सन आज देर रात ना आपको उस चीज का भी कन्फेस करने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं या रख रही हैं कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में इस लेवल पर आ गए थे, ये इस लेवल पर आ गई थी जिसके चलते ये आपसे दूर होते चले गए, या फिर आपका साथ इन्हें नहीं मिल पाया। इनका दिल आपसे ये कहने का है। अब ये पर्सन वही इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जिसकी चाहत करते करते आप इनसे अल्टीमेटली अपने आप को दूर ले गए, या आपने अल्टीमेटली अपने आप को इनसे दूर ही कर लिया। तो वो आपके पर्सन का दिल आज रात ना आपसे आपके साथ करने का यहाँ पर है व्यूअर्स। अब ये मान रहे हैं कि मेरे लाइफ में मुझे वो लेसन्स सिखा दिए हैं, वो मुझे सिखाना चाहती थी बिना मुझे कोई दर्द मिले, तकलीफ मिले। तो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आज रात ना आपसे ये कहने का है कि बेसिकली तुम मुझे वो चीजें बिना दर्द दिए सिखाना चाह रही थी, और यूनिवर्स और डिवाइन मुझे चाहती थी कि मैं वो चीजें दर्द से सीखूं। तभी यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने वो लेसन सीख लिए हैं। अब वो आपके पर्सन का व्यूअर्स दिल आज आपसे कहने का कर रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्शंस, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे ये चीजें समझ में आ रही है, दूर हो
होने के पीछे की वजह थी कि यूनिवर्स मुझे इस थर्ड पार्टी की यहाँ पर क्लैरिटी दिखाना चाह रही थी, मुझे हर उस सच से वाकिफ कराना चाह रही थी जो सच में यहाँ पर ना देख कर भी अनदेखा कर देता था या कर देती थी, या जिस सच को मैं देखने की चाह भी नहीं रख रहा था या रख रही थी। लेकिन अब मेरा दिल बस तुमसे बात करने का, तुम्हारी आवाज़ें सुनने का कर रहा है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी खामोशी से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बेसिकली वही चीज़ है ना जो इंसान की आवाज़ कर नहीं पाती, वो इंसान की चुप्पी कर देती है, और वही चीज़ें आज आपके पर्सन को समझ में आई हैं, और उसी के बेस पर आज आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे बात करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा आपके पर्सन के थ्रू रखी जा रही है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपको यूनिवर्स डिवाइन इस रीडिंग के बेस पर समझाना क्या चाहती है। यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है इस रीडिंग के बेस पर, वो चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बॉस डैडी, क्लॉट हंग्री, लव ऑन द ब्रेन, क्वीन राइजिंग। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो आपके पर्सन यहाँ पर ना बॉस बनने की चाह के चलते यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को दिल से नहीं दिमाग से खेलना शुरू कर दिए थे, और इसी रीजंस के चलते जो प्यार दिल से करा जाता है, इनका प्यार दिमाग से होना शुरू हो गया। ये पर्सन यहाँ पर उस ड्रामा को देखने के लिए भूखे हो गए, उस ड्रामा की तरफ इतने अट्रैक्ट हो गए कि आप जो इनके सामने एक एक्चुअली में एक अच्छी एनर्जी थी, ये उसको समझ ही नहीं पाए। लेकिन इस रीडिंग के बेस पर आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रही है कि जैसे ही आप अपने आप को राइज करे, आपने अपनी पावर को फिर से गेन कराना, वैसे ही यहाँ पर व्यूअर्स आप इस इंसान के सामने स्पॉटलाइट में आ गए हो, और वही चीजें आज आपकी पसंद को फिर से आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, वो सब चीजें समझा रही है। तो वही चीजें होती है भैया कि देखो अपने आप को अपडेट करना जरूरी होता है। जब आप किसी के गम में बैठे रहते हो, रोते रहते हो, उसको बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो ना, तो आप ये समझ लो आप खुद से उसके सामने गिर रहे हो, खुद से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसकी नजरों में गिरा रहे हो, या उसकी सोच में आप इस तरह से बन रहे हो, अपने आप को ये बनाकर दिखा रहे हो कि भाई देखो तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। तो आप अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में ये चीजें समझा रहे हो। जो लोग यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं ना कि हमने उसे मैसेज करा, ये रीडिंग झूठी है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो, तो कैसे वो रिप्लाई आपको करेंगे। तो आप ये चीजें नहीं समझोगे जब तक आप यहाँ पर स्पेशली वो ये चीजें समझेंगे व्यूअर्स जो एक्चुअली में यहाँ पर चुप हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं वो तमाशा, नाचने का शौक इन्हें पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हैं। तो वही चीज है, जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे तब तक आप कैसे इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जो लोग बार बार कर रहे हैं वो यहाँ पर उनकी सोच में राइज नहीं हुए हैं। यूनिवर्स डिवाइन आपको यही चीजें बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर राइज होना है। ठीक है, आपको उनके सामने अपने आप को राइज करके दिखाना है। ठीक है, जिनकी सोच में व्यूअर्स यहाँ पर राइज हो गए हैं, उन लोगों के केस में अब आपके पर्सन को आपसे जुड़ी हुई वो यादें याद आ रही हैं जहां पर ये आपके बॉस बने हुए थे, या आप इनके प्यार के लिए यहाँ पर भूखे थे। तो ये चीजें आपको इस रीडिंग के बेस पर समझाई जा रही हैं एज अ सजेशन। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, चार्जेस रहते हैं उसके, और वो सभी जानकारी आपको मेरे दिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।